नमस्कार संस्कृताय। आज अपनी एक अलग चैप्टर की क्लास शुरू होती है। हमने पहले जितनी भी क्लासें ली अभी तक इस सेशन में, वो सभी संज्ञा शब्दों की क्लासें थी। और संज्ञा शब्दों की क्लासें का मतलब यहाँ पर जो तात्पर्य था, संज्ञा वही शब्द जो नाम था। और अब जो मान लो यहाँ पर कई बार होता है कि किसी वाक्य में नाम एक बार आ जाता है, लेकिन अगला जो वाक्य शुरू करते हैं तो उसका वहाँ पर नाम नहीं रहता है, उस नाम की जगह कुछ न कुछ चीज़ दूसरी आ जाती है, उसका चिन्ह आ जाता है। तो यहाँ पर जो चिन्ह उसके नाम की जगह आता है उसको हम क्या कहते हैं? पहली चीज़ तो ये, जैसे मैं एक वाक्य बोल रहा हूँ कि राम बाजार गया, वह वहाँ से चीनी लेकर आया। राम बाजार गया, वह वहाँ से दूध लेकर आया। तो राम बाजार गया और वह वहाँ से दूध लेकर आया, ये वह कौन है? ये वह कौन है? ये वह जो चीज़ है वो राम के लिए आया है, और इसे बोलते हैं, जो वह पद आया है इस वह को बोलते हैं सर्वनाम। गीता विद्यालय जाती है, वह वहाँ पर पढ़ती है, वह वहाँ पर पढ़ती है। यह कौन है? अब यह कौन है तो यह किसी का नाम तो होगा आगे, यह किसी का नाम तो होगा आगे। राम है, श्याम है, कौन है? यह कौन है? तो यहाँ पर जो यह है वह, ये शब्द आ रहे हैं, मैं, तुम, जो भी शब्द आ रहे हैं, इन्हीं शब्दों को बोलते हैं सर्वनाम। इन्हीं शब्दों को क्या बोलते हैं? हम सर्वनाम बोलते हैं। आज का जो टॉपिक अब आप समझ तो चुके होंगे हम किस टॉपिक पे आज चर्चा करने वाले हैं। जो टॉपिक है अपना वो है क्या? सर्वनाम। टॉपिक का नाम क्या है? सर्वनाम है। तो सर्वनाम की पहले परिभाषा आ चुकी है। परिभाषा इतनी होगी कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों को प्रयुक्त किया जाता है वही सर्वनाम। लंबी चौड़ी परिभाषा कुछ नहीं बोलनी है, परिभाषा रटाई भी नहीं होनी चाहिए, छोटी सी परिभाषा अगले के समझ में आ जाएगी। संज्ञा शब्दों की परिभाषा हमने समझी, किसी भी नाम हो या किसी का भी नाम हो संज्ञा कहलाता है, बस। अब इसमें कंफ्यूज वाले कहीं कोई आपको अटका भी नहीं सकता। कोई आपको पूछ दे ये क्या परिभाषा है, बिल्कुल सर आप बताओ किसका नाम लोगे आप? जिसका नाम लोगे वही संज्ञा है, जिसका नाम लोगे वही संज्ञा है। और जो स्थान संज्ञा के स्थान पर, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर काम आता है वही कहलाता है सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर काम आता है वही कहलाता है सर्वनाम। विशेष चीज, सर्वनाम में कभी भी संबोधन नहीं होता। सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता है। सर्वनाम शब्दों में संबोधन का अभाव होता है, केवल 7 विभक्तियां होती है, संबोधन नहीं होता है। पहली चीज। अगली चीज, सर्वनाम पद आता संज्ञा के स्थान पर ही है, लेकिन इनमें से 2 सर्वनाम शब्द ऐसे हैं जो तीनों लिंगों में एक समान होते हैं। जो पुल्लिंग भी वही रहेगा, स्त्रीलिंग भी वही, नपुंसकलिंग भी वही। वो 2 शब्द सर्वनाम कौन कौन से? अस्मद और युष्मद। असमद और युष्मद। बाकी और सर्वनाम शब्द पढ़ेंगे, बाकी सर्वनाम शब्दों का रूप पुल्लिंग में अलग होता है, स्त्रीलिंग में अलग होगा, नपुंसकलिंग में अलग होगा। लेकिन असमद और युष्म शब्द तीनों लिंगों में एक ही समान चलते हैं। असमद और युष्म शब्द तीनों लिंगों में एक ही समान चलते हैं। ये विशेष ध्यान रखने वाली बात यही है। दूसरी चीज कि ये केवल 7 विभक्तियों में बटा होता है, संबोधन इसमें नहीं होता है। आज की अपनी जो क्लास होगी वो होगी सर्वनाम शब्दों के बारे में। और सर्वनाम शब्दों में ये विशेष ध्यान रखना अभी हमें कि कुछ सर्वनाम जो अभी सर्वनाम पढ़ रहे हैं हम अस्मद और युष्मद, इसमें कुछ ऐसे भी शब्द हैं जहाँ पर 2 चीज़ें काम आती है, और दोनों चीज़ें हमें याद करनी है, दोनों चीज़ें में फेर को लिखनी भी है। हो सकता है परीक्षा में हमने एक चीज़ याद कर ली और जो चीज़ हमने याद की वो चीज़ नहीं आई, दूसरी वाली चीज़ आ गई। तो दोनों चीज़ें आने का मतलब, दोनों चीज़ याद करने का मतलब है कि परीक्षा में कोई भी चीज़ आ जाओ हम उसको आराम से लिख सकते हैं, कहीं भी कंफ्यूज वाली स्थिति पैदा ही नहीं होगी। तो हमें इस चीज़ के लिए भी तैयार रहना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अस्मद शब्द में। किस शब्द में चलते हैं? अस्मद शब्द में। शब्द कौन सा लेंगे? हम लेंगे अस्मद शब्द। अस्मद शब्द ले रहे हैं हम। अब अस्मद शब्द की विशेषता क्या? पहले ये देखो आप,
अस्मद शब्द की अस्मद के अलावा भी और विभक्ति है, और भी विशेषता है। अस्मद सर्वनाम शब्द है, लेकिन सर्वनाम शब्द के साथ साथ इसकी एक विशेषता और भी है। हमने पढ़ा, वचन पढ़ लिए, वचन के बाद हमने लिंग भी पढ़े हैं कि वचन किसे कहते हैं, जो मात्राओं का बोध कराता है, परिमाणों का बोध करता है, समूह का बोध कराता है। भाई एक व्यक्ति है या एक से दो हैं या दो के बाद ज़्यादा भी हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में आ गया। अगला आया था लिंग किसे कहते हैं, लिंग में भी आ चुका कि हमें ये बोध कराता कि अगला वाला पुरुष है या स्त्री है या दोनों ही नहीं है, तीसरी चीज़ है। तो वहाँ पर हमने 3 लिंग काम लिए थे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। विभक्तियाँ हमने पढ़ ली, विभक्तियाँ 7 होती है, एक होता है संबोधन। छोटी छोटी चीज़ें कक्षा 6 से लेकर के शुरू हो रहा है ये काम पूरा, तो कक्षा 6 के लेवल से बनाया जा रहा है। कक्षा 10th वालों को तो आना ही आना चाहिए। कक्षा 10th वाले अगर बिना शब्दरूप के क्लास के अंदर बैठते हैं तो उनके सबसे बड़ी भारी भूल होती है। वो उन्हें इतना पता नहीं कि सर्वनाम क्या होता है, अस्मद क्या होता है, तो उनका 10th के अंदर बैठना बेकार है, नहीं बैठना चाहिए उन लोगों को अगर उनकी संस्कृत चलती है तो। क्योंकि जब तक उनको शब्दरूप याद नहीं है, वो 9th पास करके आके से गए पता नहीं, धक्का मार करके पास कर दिया गया, केवल ही केवल और केवल। अगर हमें संज्ञा सर्वनाम याद नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, बिल्कुल 10th समझ में नहीं आएगी। केवल रटना होगा, दिमाग के ऊपर से जाने वाली चीज़ें हैं। केवल 6ठी क्लास के स्टैंडर्ड से लेकर के पढ़ाया जा रहा है ताकि आपके आराम से समझ में आ जाए। जो पहली बार पढ़ रहा है सर्वनाम उसको भी समझ में आएगा, और जो आज तक नहीं पढ़ा है 9-10 तक उसको भी समझ में आ सकता है। हम आज जो सर्वनाम पढ़ रहे हैं अस्मद, इस अस्मद सर्वनाम की जो विशेष बात वो होती है पुरुष। अब यहाँ पर पुरुष इसे बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन हम बोलते हैं, पर्सन बोलते हैं। उसमें हमने संस्कृत में लिया है पुरुष का नाम, और पुरुष संस्कृत में कितने होते हैं? 3। ध्यान रखना, पुरुष संस्कृत में कितने होते हैं? 3 पुरुष होते हैं। अगर किसी को पूछ ली जाए कि संस्कृत भाषा में पुरुषों की संख्या कितनी, तो हमें ध्यान रखना कि संस्कृत भाषा में पुरुषों की संख्या 3 होगी। पहला कौन सा होता है? प्रथम पुरुष होता है, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है उत्तम पुरुष। ये पुरुष हमें इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि अस्मद और युष्मद जो सर्वनाम शब्द होता है पुरुषों पर आधारित है। राम शब्द हमने पढ़ा, वहाँ कोई दिक्कत नहीं थी। लता पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं। हमने कवि पढ़ा, मति पढ़ा, पिता पढ़ा, माता पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी क्योंकि वहाँ पर इतनी गिनती नहीं हो रही है। अब हमें पुरुषों को जानना जरूरी इसलिए हो गया क्योंकि अस्मद शब्द सर्वनाम के साथ साथ अपना एक स्थान, महत्वपूर्ण स्थान धारण करता है जो और कोई भी शब्द धारण नहीं करता है। इसका विशेष स्थान, इसका विशेष महत्व क्यों है? वो महत्व ये है कि मैं बता रहा हूँ आपको, पुरुष और पुरुषों की संख्या संस्कृत में कितनी होती है? 3। संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला होगा प्रथम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है उत्तम पुरुष। अब हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि कौन सा प्रथम पुरुष है, कौन सा मध्यम पुरुष है, कौन सा उत्तम पुरुष है? तो हमें सबसे पहले उत्तम पुरुष से स्टार्ट करना होगा। प्रथम पुरुष के बारे में नहीं जानना है, पहले हम जानेंगे उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष के बाद जानेंगे मध्यम पुरुष, और मध्यम पुरुष के बाद जानेंगे फिर प्रथम पुरुष। डायरेक्ट हम प्रथम पुरुष में कभी नहीं जाएंगे। अगर प्रथम पुरुष में अटक गए तो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की तरफ बढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रथम पुरुष में इतने नाम हैं, प्रथम पुरुष में इतने नाम हैं कि प्रथम पुरुष के नाम बोलते बोलते जिंदगी खत्म हो जाएगी। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में हम आ ही नहीं सकते। प्रथम पुरुष में अगर नाम बताना हमने शुरू कर दिया किसी के द्वारा पूछने पर, तो प्रथम पुरुष के इतने नाम हैं कि पूरी जिंदगी भी नाम खत्म नहीं होंगे, सब प्रथम पुरुष होंगे। इसलिए हमें शुरू कहाँ से करना होगा? उत्तम पुरुष से। उत्तम के बाद मध्यम में चलेंगे, मध्यम के बाद फिर प्रथम में आएंगे। क्लियर है? अब उत्तम पुरुष क्या चीज़ है? उत्तम पुरुष हमेशा आता है स्वयं के लिए। उत्तम पुरुष किसके लिए आता है? स्वयं के लिए आता है। उत्तम पुरुष किसके लिए आएगा? स्वयं के लिए। कक्षा 6 के बच्चे 7, 8, 9, 10 सभी उत्तम पुरुष किसके लिए आएगा? उत्तम पुरुष स्वयं के लिए आता है, और स्वयं में एक वचन भी होता है, स्वयं में द्विवचन भी होता है, स्वयं के अंदर बहुवचन भी होता है। स्वयं का मतलब हो गया मैं, और मैं के बाद हो गया हम दोनों, हम दोनों के बाद हो गया हम सब। मतलब हम सब का अगर मैं नाम लूँ तो मैं तो उसमें आया ही हूँ, हम दोनों का नाम लूँगा तो भी मैं आया हूँ, और मैं अकेले का मैं का नाम लूँगा तो भी मैं आया हूँ। अगर मैं बोलता हूँ मैं तो एक वचन ही हुआ, अगर मैं बोलता हूँ हम दोनों तो द्विवचन हो गए, अगर हम बोलते हैं हम सब में हम बहुवचन हो गए। तो एक वचन में कौन हो गया? मैं। द्विवचन में कौन हो गया? हम दोनों। बहुवचन में कौन हो गया? हम सब। क्लियर है? इतना समझ गए आप? मैं कौन हो गया? एक वचन। हम दोनों कौन हो गया? द्विवचन। हम सब कौन हो गया? बहुवचन। अब प्रथम उत्तम पुरुष क्या चीज़ है इसमें? उत्तम पुरुष कहाँ है? जो अस्मद शब्द की प्रथमा विभक्ति है, अस्मद शब्द की प्रथमा विभक्ति केवल उत्तम पुरुष होगी। ध्यान रखना, उत्तम पुरुष में केवल 3 चीज़ें आती है।
अश्म शब्द की प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन में लिखता हूँ, एक आपके पहले सामने, फिर समझाऊंगा आगे। वचन संस्कृत में वही तीन होते हैं। पहला मैंने लिख दिया आपका कौन सा, एक वचन। इसके बाद मैंने कौन सा लिखा आपके, द्विवचन। और द्विवचन के बाद में अगला वचन कौन सा आ गया, बहुवचन। तो पहले हो गया एक वचन, एक के परिमाण का बोध कराता है, फिर आ गया द्विवचन, दो के परिमाण का बोध कराता है, और फिर हो गया बहुवचन जो समूह है, दो से अधिक संख्याओं का बोध कराता है। विभक्तियों में आ गया, तो विभक्तियों में लेता हूं मैं, पहले कौन सी विभक्ति आएगी, प्रथमा आ गई। प्रथमा के बाद में कौन सी विभक्ति आने वाली है, प्रथमा के बाद जो विभक्ति आएगी वो होगी द्वितीय विभक्ति, और द्वितीय के बाद जो विभक्ति चलेगी वो होगी तृतीय विभक्ति, और तृतीय के बाद में चलेगी चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी के बाद चल रही है पंचमी, और पंचमी के बाद चलेगी षष्ठी, और षष्ठी के बाद चलेगी सप्तमी। संबोधन इसमें होता ही नहीं, संबोधन सर्व में कभी नहीं होता है। ये होगी 7 विभक्तियाँ। अब इसकी जो प्रथमा विभक्ति आएगी, वो प्रथमा विभक्ति ध्यान से देखना, अभी समझ में आ गया तो सबसे अच्छी बात है। अहम, मैं क्या हलंत लगा हुआ है, अहम के बाद में फिर आता है द्विवचन में क्या लिख रहा हूँ मैं, आवाम लिख रहा हूँ, और आवाम के बाद फिर क्या लिख रहा हूँ मैं, वयम। ये जो तीन चीज़ें हैं, अहम का मतलब होता है मैं, आवाम का मतलब होता है हम सब, हम दोनों, और वयम का मतलब होता है हम सब। अहम का मतलब मैं, आवाम का मतलब हम दोनों, और वयम का मतलब हम सब। ये जो एक ही व्यक्ति है, केवल बस एक, इसे कहते हैं उत्तम पुरुष। ये उत्तम पुरुष है। जैसे इन व्यक्तियों में आ जाएंगे तो ये सभी व्यक्तियाँ प्रथम पुरुष में आ जाएगी, राम के समान ही होती है। दूसरी, तीसरी, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी जो विभक्ति आएगी, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, संबोधन, ये सभी प्रथम पुरुष में आएगी। केवल जो पहली विभक्ति है वो आएगी उत्तम पुरुष में। तो उत्तम पुरुष में कौन हो गया, मैं, हम दोनों, हम सब। क्लियर है। उत्तम पुरुष में केवल 3 चीज आते हैं। उत्तम पुरुष में कितने आते हैं, 3। अब सरल होगी बिल्कुल। उत्तम पुरुष में 3 कौन कौन हो गए, अहम, आवाम और वयम। उत्तम पुरुष में पहले कौन हो गया, अहम, अहम के बाद में आवाम, और आवाम के बाद फिर वयम। द्वितीय व्यक्ति में चलते हैं तो द्वितीय व्यक्ति में यहाँ आता है फिर माम। देखो माम के हलंत है वह में, माम आ गया। माम की जगह हम दूसरा शब्द ले सकते हैं, कौन सा, माँ भी ले सकते हैं, दोनों आ सकते हैं इसमें। मैंने कहा एक एक पद के 2-2 रूप भी होंगे, तो 2-2 रूप हमें ध्यान रखना है। माम, माम के बाद फिर इधर क्या गया, आवाम। इधर क्या रहा है, आवाम। हम चाहे तो वैसे भी याद कर सकते हैं, एक वचन एक वचन एक वचन, और यहाँ बहुवचन में होता है अश्मान। इनका भी एक एक रूप और लिखूंगा मैं दोनों का। ये होगी इनकी द्वितीय विभक्ति। देखो माँ लिख सकते हैं, माम के बाद में फिर आ गया आवाम, और आवाम के बाद में फिर सीधा क्या आ गया, अश्मान। तो माम के अंदर माँ भी आ गया। आवाम का जो दूसरी चीज होगी वो होता है नौ, और अश्मान की जगह हम लिख सकते हैं नह। ये इनका दूसरा, हमें दोनों याद करने पड़ेंगे हमें। माँ का मतलब ये होता है जो माम होता है, माम का मतलब होता है मुझे या मुझको, और यहाँ पर आवाम, इनका वैसे कोई अपने आप पर्टिकुलर कोई शब्दार्थ नहीं होता है। इनका शब्दार्थ हम कारक जब पढ़ेंगे तो इनका शब्दार्थ तो कारकों से प्रकट होता। कारक विभक्ति चिन्ह जब हम आएंगे तब इनका अर्थ, बाकी इनका विशेष पर्टिकुलर कोई अर्थ नहीं होता है। अर्थ इसका होता है मैं, हम दोनों, हम सब। केवल माम, माँ, आवाम, नौ, अश्मान, नह, ये द्वितीय व्यक्ति। तृतीय व्यक्ति में चलता हूँ मैं पहले, तो आएगा यहाँ पर क्या, मया। चतुर्थी व्यक्ति में चलता हूँ तो देखो ध्यान रखना, मैं है के लगाया हुआ हलंत, आगे निकाल लिया मैंने ये के बाद लिख दिया फिर मैं, महियम बोलते हैं इसे। इसका एक रूप चलता है कौन सा, मैं भी होता है इसका रूप। पंचमी में आ गया फिर क्या, मत, तय के हलंत है। षष्ठी में क्या आ गया, मम, मम के हलंत नहीं आएगा, ध्यान रखना। और मम का मतलब यहाँ क्या लिखना आपको, मैं। और सप्तमी में आ गया क्या, मई। सप्तमी में क्या आ गया, मई। ये हो गया मैं, और ये हो गया ये हो गया मई। एक वचन प्रथमा में अहम, माम, माँ बोल सकते हैं, बोलना में ये भी इनको याद रखना। केवल अहम, माम, मया, महियम, मत, मम और मई। जो महियम का जो ये रूप है ये इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। मैं है के अंदर में क्या लिख रहा है, ये, और ये के बाद लगाते हैं महियम। ये भी हो सकता है, ये है आधा है, ये पूरा है, या ये भी लिख सकते हो, जो आप सरल लिख सकते हैं लिखना आपको।
अब आ गया द्वितीय में, अब द्विवचन में क्या आ गया यहाँ पर अवाभ्याम। द्वितीय में क्या जाएगा अवाभ्याम, यह लंत है यहाँ लगा देता हूँ अवाभ्याम। फिर चतुर्थी में भी क्या आ रहा है अवाभ्याम, चतुर्थी में भी अवाभ्याम। अवाभ्याम के साथ एक चीज़ और आती है नौ। पंचमी में भी आएगा अवाभ्याम मत के साथ में, एक वचन में मत था, द्विवचन में अवाभ्याम लगातार। और षष्ठी में आता है आवयो है, षष्ठी में क्या आएगा आवयो है। और संबोधन में आएगा वापस से, इस सप्तमी में आएगा आवयो है, संबोधन इसमें होता ही नहीं है। अब देखिए आप एक द्विवचन में क्या आ गया, द्विवचन में पहली में द्विवचन में क्या आ गया आवाम, द्वितीय में क्या है आवाम, तृतीय में क्या है अवाभ्याम, चतुर्थी में क्या है अवाभ्याम, पंचमी में क्या है अवाभ्याम, षष्ठी में क्या आ गया आवयो है, और सप्तमी में क्या आ गया आवयो है। हमने जब यहाँ लिया है तो इनका सेकंड रूप लेते रहेंगे, आवयो है आवयो दोनों लगातार लेना है हमें। बहुवचन में रूप चलते हैं, तो बहुवचन में देखेंगे तो ये हो गया वयम, ये हो गया अश्मान, अश्मान के बाद तृतीया में चलेंगे तो अश्मा भी है, तृतीया में क्या हो जाएगा अस्मा भी है, विसर्ग लगेगा। चतुर्थी में क्या होगा अस्मभ्यम, अस्मभ्यम मैं पूरा है, भय आधा है, सभी इसमें आधार अस्मभ्यम। अस्मभ्यम के साथ में हम लगा सकते हैं वापस कौन सा नह लगा सकते हैं। और यहाँ हो गया अश्मत मत अवाभ्याम, और यहाँ पर हो गया बहुवचन में कौन अश्मत तह, ये ध्यान रखना तय। और बहुवचन में क्या हो गया अस्माकम, बहुवचन में क्या हो गया अस्माकम, इसके भी नह आएगा यहाँ पर ये लो जी। और सप्तमी बहुवचन में होता है अस्मासु, यहाँ पर असु आ रहा है सड़क वाला, दंती से बोलते हैं लृतुलिशा नाम दंत, ये से लगेगा, ये हो गया अस्माकम। अब देखिए ये है अश्मत शब्द हमारे सामने। अस्मत शब्द विशेष तौर से हमें इसलिए चर्चा ज़्यादा की है कि अस्मत शब्द मेन अपना प्रमुख स्थान रखता है उत्तम पुरुष के रूप में। उत्तम पुरुष के रूप में स्थान इसलिए रखता है क्योंकि पुरुषों की गणना जब वाक्य में करेंगे तो पुरुष बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे, और सबसे पहला पुरुष अगर हम बोलेंगे तो हमें उत्तम बोलना है, और अस्मत् शब्द में उत्तम पुरुष ही आता है, अस्मत् शब्द में उत्तम पुरुष ही आता है केवल। और बाकी जो द्वितीय तृतीय ये बच गया, ये सब प्रथम पुरुष में गिने जाएंगे, जो राम और लता के समान लगभग चलेंगे, कवि के समान इनकी क्रियाएं होगी। इसकी जो क्रिया होगी, जो लकार पढ़ेंगे तो लकार भी तीन में आएंगे ना, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष में। तब हम लकारों में देखेंगे कि उत्तम पुरुष अगर कर्ता होता है तो क्रिया की भी उत्तम पुरुष की क्रिया आएगी। तब हमें समझ में बैठेगा कि अगर हम लकार पढ़ते तो हम पता ही नहीं कि पुरुष जो करता है वो कौन सा आ रहा है, क्रिया कौन सी आ रही है, अभी कुछ समझ में नहीं है। अभी इतना ही समझना है कि पुरुष होता है उत्तम पुरुष, फिर मध्यम, फिर प्रथम। बोलते समय ऐसे बोलते हैं कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, लेकिन हमें बताना है कैसे हैं। पहले हम उत्तम पुरुष बताएंगे, फिर मध्यम पुरुष बताएंगे, फिर प्रथम पुरुष बताएंगे। उत्तम पुरुष में इतना ही बताना है कि उत्तम पुरुष में तीन आते हैं, एक तो मैं, एक हम दोनों, एक हम सब, अहम आवाम वयम, बस ये तीन ही हैं। पहला अहम, दूसरा आवाम है, तीसरा वयम है। इनके अलावा उत्तम पुरुष में चौथा कोई भी नहीं आता है, कोई भी अंदर घुस ही नहीं सकता, और इन तीन में से कोई बाहर जा नहीं सकता। इन तीन को उत्तम पुरुष के अंदर बिल्कुल पैक कर दिया गया, बंद कर दिया गया, इनका पेटेंट करवा दिया गया कि उत्तम पुरुष में आप तीन ही रहोगे, न तो आप में से कोई बाहर जा सकता है, न बाहर से कोई अंदर आ सकता है। उत्तम पुरुष में पहले भी तीन फिक्स थे, अब भी तीन फिक्स हैं, आगे भी तीन फिक्स रहेंगे, कभी चेंज होने वाले नहीं हैं। तो उत्तम पुरुष विशेष आपके दिमाग के अंदर बैठ जाए कि उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम ही आएंगे। अहम का मतलब मैं होता है, आवाम का मतलब हम दोनों होता है, और वयम का मतलब हमें सब होता है। ये ध्यान रखने वाली चीज़ ही है। युष्म शब्द है, ये आगे वाली क्लास के अंदर बताएंगे, आज केवल इतना ही बताया हमने। अश्मासु ध्यान रखना, अभी को याद करने का तरीका यही रहेगा, पहले अहम, दूसरे में माम, माँ बोल सकते हैं साथ में, तीसरा मया, चौथा मह्यम, पंचम में मत, षष्ठी में मम के हलंत नहीं है, माम के हलंत है, द्वितीय में माम के हलंत है, षष्ठी के अंदर मम के हलंत नहीं है। अधिकतर बच्चे मम के भी हलंत लगा देते हैं, मम के हलंत तो कहीं है ही नहीं। षष्ठी में मम हो गया, सप्तमी के अंदर हो गया मई, मई में जो ये की मात्रा है वो ह्रस्व मतलब छोटी मात्रा है। द्विवचन में आएंगे तो हो गया क्या आवाम, फिर आवाम, फिर आवाभ्याम, फिर आवाभ्याम, फिर आवाभ्याम। षष्ठी में आवियो है, सप्तमी में आवियो है। इधर आएंगे बहुवचन में तो प्रथमा में क्या हो गया
वयम, द्वितीया में अस्मान, तृतीया में अस्माभिः, चतुर्थी में अस्मभ्यम, पंचमी में अश्मत, षष्ठी में अस्माकम, षष्ठी और सप्तमी में अस्मासु। इस प्रकार ये शब्द रूप लगातार में याद करते रहने हैं। आगे जो शब्द भी एक शब्द हो रहेगा ऐसा ही जो भी अपना एक प्रमुख स्थान रखता है उसको हम अगली क्लास में लेंगे। इस प्रकार आज जो अस्मत् शब्द की क्लास थी ये यही समाप्त होती है। नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय।